गजा पर एक बार फिर इसराइली जारहियत जारी। इसराइली फौज के गजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस पर जमीनी कार्रवाई का आगाज। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंक जनूबी शहर में जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद खान यूनिस के शुमाल में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने खान यूनिस और उसके करीबी अफराद के लिए इनखला के अहकामात में तोसी की थी और 5 दीगर इलाकों के रिहायशियों को वहां से निकल जाने को कहा था। अरब मीडिया का बताना है कि फलस्तीनी रिहायशियों का कहना था कि फौज ने पर्चे गिराए हैं जिसमें उन्हें जनूब की तरफ सरहदी शहर रफा या जनूब मगरिब में किसी साहली इलाके में जाने का हुक्म दिया गया। गजा पर बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोप 28 के कामयाब इनकाद पर यूएई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान कोप 28 में $30 अरब के फंड्स के कयाम का खैर मकदम करता है। दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। निगरान वजीर आजम ने बताया कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसान हुआ। यूएई के अरबों डॉलर के ऐलान से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 716 पॉइंट्स इजाफा के साथ ही 100 इंडेक्स 62,234 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल वू चुंगम्स ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर पिघलने से करोड़ों लोगों के जरिए मुआश का तहफ्फुज खतरे में है। दुबई में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलने से 1 अरब 60 करोड़ से जायद लोगों के जरिए मुआश और सलामती को खतरा है। वू चुंगम्स का कहना था कि हिंदूकश और हिमालय रीजन में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटियाला जेल में केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से मुल्ज़मान में चालान की नकुल भी तकसीम कर दी गई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी डे के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना था कि नैब को एक प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। खौफ व हिरास का तासुर खत्म करना होगा। नैब कवानीन के बनने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उम्मीद है अल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी और यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ जिसमें पाकिस्तान 2023 से 2027 की मुद्दत के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के तौर पर दोबारा मुंतखब हो गया है। 15 नवंबर 2023 को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए थे। तमाम सियासी जमातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती हैं। निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए तैयार है। हर सियासी जमात को अपनी बात करने का हक है। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे।
दूसरों पर इल्जामात लगाने वाली पीटीआई के अपने पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठ रहे हैं। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करने वाली पीटीआई अपनी जमात में जमहूरियत नहीं चाहती। सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों ने मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने मुलाकात की। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, बैरिस्टर सेनेटर आजम नज़ीर तारर, अताउल्लाह तारर भी मुलाकात में मौजूद। शहबाज शरीफ ने बशीर मेमन को सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद दी। मुलाकात में आम इंतखाबात की तैयारियों और सूबा सिंध में तंजीमी अमूर पर भी मुशावरत हुई। इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। कंदकोट में इंडस हाईवे कैडेट कॉलेज के मकाम पर धुंध के बायस मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 7 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सखर जा रही थी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची तीसरे नंबर पर बराजमान। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के 6 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। लाहौर में शाहराह कायदे आज़म पर सबसे ज्यादा 372 AQI रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली 352 AQI के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। और पाकिस्तान ड्रामो फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार इमरान अशरफ की साबिका अहलिया अदाकारा और मॉडल किरण अशफाक ने सियासी रहनुमा हमजा अली चौधरी से दूसरी शादी कर ली। इंस्टाग्राम पर लाहौर में होने वाली अदाकारा के निकाह की मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल। किरण अशफाक ने निकाह के मौके पर सफेद रंग के चूड़ीदार पाजामा और कुर्ते का इंतखाब किया, जबकि सियासी रहनुमा हमजा अली चौधरी भी दुल्हनिया से मैचिंग करते दिखाई दिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन। अब मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि शाहतरा में शीरख्वार बच्चे को अगवा करने वाली खातून को 2 बेटों समेत 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि शाहदरा में शीरख्वार बच्चे को अगवा करने वाली खातून को 2 बेटों समेत 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। फैमिली के मुताबिक 2 माह के बच्चे मूसा को कोसर नामी खातून बहाने से ले गई थी, जिसको पुलिस सारी रात तलाश करती रही। आखिरकार फैक्ट्री एरिया के इलाका से खातून को 2 बेटों समेत हिरासत में लेकर बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है। दूसरी जानिब मुलजमा का यह कहना है कि मैं बच्चे को दम करवाने के बहाने ले गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह का कहना था कि बच्चे के अगवा की खबर सुनते ही जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए कार्रवाई का आगाज किया है। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। शाहदरा में शीरख्वार बच्चे को अगवा करने वाली खातून को 2 बेटों समेत 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। फैमिली के मुताबिक 2 माह के बच्चे मूसा को कौसर नामी खातून बहाने से ले गई थी, जिसको पुलिस सारी रात तलाश करती रही। आखिरकार फैक्ट्री एरिया के इलाके से खातून को 2 बेटों समेत हिरासत में लेकर बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है। दूसरी जानिब मुलजिमा का कहना है कि मैं बच्चे को दम करवाने के बहाने लेकर गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ASP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह का कहना था कि बच्चे के अगवा की खबर सुनते ही जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोकार लाते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अनथक मेहनत से 24 घंटों से पहले बच्चे को मां के हवाले और मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया है। अहम खबर है शाहदरा से है, जहां शीरख्वार बच्चे को अगवा करने वाली खातून को 2 बेटों समेत 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। फैमिली के मुताबिक 2 माह के बच्चे मूसा को कोसर नामी खातून बहाने से ले गई थी, जिसको पुलिस सारी रात तलाश करती रही। आखिरकार फैक्ट्री एरिया के इलाके से खातून को 2 बेटों समेत हिरासत में लेकर बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया है। दूसरी जानिब मुलजमा का यह कहना है कि बच्चे को दम करवाने के बहाने ले गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ASP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह का कहना था कि बच्चे के अगवा की खबर सुनते ही जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए
कार्रवाई का आगाज किया। अंतक मेहनत से 24 घंटों से पहले बच्चे को मां के हवाले और मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए ASP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह ने बताया कि मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी तौर पर टीम तश्कील दी गई है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहां एक बार फिर इस्राएली जारहियत जारी है। इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस शहर के अंदर और इतराफ के इलाकों के मकीनों के इनखला का हुक्म देने के बाद खान यूनिस के शुमाल में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली टैंक जुनूबी शहर में अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद खान यूनिस के शुमाल में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज इस्राएली फौज ने खान यूनिस और उसके करीबी अफराद के लिए इनखला के अहकामात में तोसी की थी और कम अज कम 5 दीगर इलाकों के रिहायशियों को वहां से निकल जाने को कहा था। अरब मीडिया का बताना है कि फलस्तीनी रिहायशियों का कहना था कि फौज ने पर्चे गिराए हैं जिसमें उन्हें जुनूब की तरफ सरहदी शहर रफाह या जुनूब मगरिब में किसी साहली इलाके में जाने का हुक्म दिया गया है। दरी असना अमरीका ने इसराइल से कहा है कि वो लोगों के नए और बड़े पैमाने पर अखराज से गुरेज करे और जनूबी गजा की पट्टी में अपनी जमीनी कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ्फुज के लिए कोशिशें करे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि खदशा है कि अगर गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि COP28 के कामयाब इनकाद पर UAE की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान COP28 में $30 अरब के फंड्स के क़याम का खैर मकदम करता हूँ। दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान हुआ। UAE के अरबों डॉलर के ऐलान से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। इसराइल फलस्तीन जंग पर बात करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। दुबई के अल मखतूम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात की वजीर मुमलिकत बराए गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एहूद बिनत खुल्फान अल रूम ने पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर और पाकिस्तानी सफारती अमले ने वजीर आजम को रुखसत किया। दौरे के दौरान वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। वजीर आजम ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भी शिरकत की और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का कौमी बयानिया पेश किया। वजीर आजम ने ग्लोबल स्टॉक टेक गोल मेज मुबाहिसे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। COP28 की साइड लाइन्स पर वजीर आजम ने श्रीलंका और मालदीव के सुदूर से मुलाकातें की। निगरान वजीर आजम ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स से भी मुलाकात की। आपको बताएं कि सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स के हदाबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 716 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 62,234 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी डे के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना था कि नैब को एक प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। खौफ व हरास का तासुर खत्म करना होगा। नैब कवानीन के बनने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उम्मीद है अल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि करप्शन एक नासूर है। नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। नैब पेशा वराना इदारे के तौर पर काम कर रहा है। अगर आप में खौफ की फिजा है तो नैब अपना काम नहीं कर सकता।
माजी में मुहज्जब रवैये की कमी रही है। यकीन दिलाता हूं कि लोगों से मुहज्जब तरीके से पेश आएंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि हाउसिंग सोसाइटी से मुतासर अफराद को लूटी हुई रकूम वापस कर रहे हैं। हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासरा हैं। कोशिश कर रहे हैं कम से कम वक्त में मुतासरीन की दाद रसी हो। मुतासरीन की दाद रसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को मुल्जिम ना कहा जाए। साइफर से मुतालिक बात करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात सुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से मुल्जमान में चालान की नकुल तकसीम कर दी गई है। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म नई तहरीर होगी। नकुल में साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कि 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करना है। इंतखाबात 2024 के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया है। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। जराये ने बताया कि वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। बकिया रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाज के तातुल का शिकार है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के इनाकात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। जराये का कहना है कि इस रकम की फराहमी के लिए वजारत खजाना से बारहा रुजू किया गया। वजारत खजाना को रकम की फौरी फराहमी के लिए तहरीरी याद दहानी भी कराई गई। रकम की फराहमी से मुतालिक अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रकम फराहमी से मुतालिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भी खत लिखने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक रकम फराहमी से मुतालिक निगरान वजीर आजम को आज तफसीली खत लिखा जाएगा। बिहारियों पर 1971 में ढाए जाने वाले मजालम की दास्तान 1971 की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशतगर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुश्तपनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते मासूम लोगों खुसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए। बिहारी कम्युनिटी के मेंबर अमीर हसन बिहारियों पर होने वाले जुल्म सितम के चश्मदीद गवाह हैं। अमीर हसन 1971 में निहायत कम उम्र थे। अमीर हसन अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि मेरे वालिद और बहनोई चटागोंग के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने भारतीय फौज के साथ मिलकर हमारे इलाके पर धावा बोल दिया और इलाका मकीनों को यरगमाल बना लिया। यरगमालियों अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए दहशत गर्दों पर अपनी शुजाअत व बहादुरी की धाक बिठाने वाले सिपाही शकील शफकत शहीद ने यह साबित कर दिखाया कि बहादुर मुश्किलात में घबराया नहीं करते और मुल्क के दिफा की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करते। सिपाही शकील शफकत शहीद मुल्क की दफा की खातिर आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। सिपाही शकील शफकत शहीद का ताल्लुक खानेवाल से है। सिपाही शकील शफकत शहीद 23 सितंबर 2023 को शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। शहीद ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। अवाम की नजर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर सिपा सालार का 1 साल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत मुल्क ने पिछले 1 साल में तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं। इस हवाले से अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। शहरियों का कहना था कि फौज की जिद्दोजहद मुल्क की बेहतरी के लिए है। आर्मी चीफ से हमें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आर्मी चीफ ने जखीरा अंदोजों स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर की कीमत को काबू करने समेत कई मौसर इकदाम किए हैं।
शहरियों का कहना था कि अफगान बाशिंदों की वतन वापसी भी सिपा सालार की बदौलत मुमकिन हो रही है। अमन अमान और तिजारत के हवाले से आर्मी चीफ के इकदाम से मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को मुखलिस आर्मी चीफ मिला है। आर्मी चीफ ने मुल्क और हुकूमत को सहारा दिया। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने में आर्मी चीफ की हिकमत अमली मौजूद है। इलेक्शन करीब आते ही कोटोदू में भी सियासी ढेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। हल्का पीपी 278 के उम्मीदवार मलिक अख्तर बरार ने तहरीक लब्बैक में शमूलियत के बाद हल्का भर में अवामी राबता मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। आम इंतखाबात का ऐलान होते ही कोटद्दू में भी जो है सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बताता चलूँ जो PP 278 के उम्मीदवार हैं वो जो है मुख्तलिफ जो इलेक्शन कम्पेन में जो है वो मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं PP 278 से मलिक अख्तर बरियार साहब, उनके डेरे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा इलेक्शन कम्पेन के हवाले से किस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? अगर हल्के की आवाम जब आपको मौका देती है, क्या समझते हैं कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो तरजीह बुनियादों पे जो वो आप हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी बिना पे लड़ रहा हूँ कि ये कोटद्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जो भी यहाँ आज ये गंदगी है, ये लैन के पास जो गंदगी खड़ी है, नहरों में गंदगी जा रही है, ये हमारे TM को जो है ना, या TM में जो समझ लो आज तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है ना, पहले तहसील थी, ये इनके साथ इतना इत्तेसाल हुआ है कि इसको लूटा गया दोनों हाथों से। अच्छा, रिंद की आई है बारी तो उसने लूटा है, हजराओं की बारी थी तो उन्होंने लूटा है, शायद बरार की बारी थी तो उसने लूटा है। वो हजराओं से मिल के लूटा है उसने। मैं अपने भाई को हाथ इसलिए नहीं दे रहा सियासत में कि भाई उसने उसको जुर्मदार हुआ है, उनके साथ शरीक हुआ है, हमारी सियासी को साख को बर्बाद किया है उन्होंने। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से लड़ रहा हूँ। मेरा इलाके में रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, कोटद्दू शहर वाले मुझसे प्यार करते हैं। मुझे जानते हैं वो कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ। मैं अगर बुरा हूँ तो मुझे वोट ना दें, मैं नहीं मांगूंगा किसी वोट। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरा हक बनता है, मुझे वोट भी दें। मैं अपने कोटद्दू का ख्याल भी रखूँगा और इंशाअल्लाह ताला जो तरक्याती काम जो उन्होंने नहीं कराया हमारे कोटद्दू में, हम इंशाअल्लाह ताला उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। हम ये गंदगी, ये खट्टर, ये डकैती। दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया गया, लेकिन माजूर अफराद की फरियाद सुनने के लिए हुक्मरानों के पास टाइम नहीं है। शोरकोट का एक माजूर बैनर और प्ले कार्ड उठाकर प्रेस क्लब पहुंच गया। पोलियो का माजूर नौजवान वजीर आला पंजाब से दर्जे चहारम की नौकरी की अपील कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर उनके साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा तफसीलात से मुताल्लिक। मौजूद है इस टाइम में नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट में। आज मजदूर का आलमी दिन है, मजदूरों का जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी तरह शोरकोट में भी एक ऐसा माजूर है जो मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वक्त के तमाम हाकिम, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट, DC जंग से मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दे चुका है कि मुझे रोज़गार चाहिए, मैं गरीब आदमी। अभी वो खुद कशिफ करने पर मजबूर हो चुका है। छोटे छोटे उसके बच्चे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे उसके वो प्ले कार्ड उठा के प्रेस क्लब में पहुंच गए। बताइएगा आपका क्या मसला है, आप क्या चाहते हैं, क्या मामलात है आप? मैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से अपील करता हूं कि मुझे दर्जे चहारम माजूर कोटा में नौकरी दी जाए। आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं लाहौर 2017 में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त दी है बराए माली इमदाद के लिए। वो दरख्वास्त DC जंग, AC साहब शोरकोट, तहसीलदार गिरदावर शोरकोट मेरे पास आई। आज तक मुझे माली इमदाद नहीं हो सकी। मैं 2015 से खिदमत कार्ड से महरूम हूँ। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से 2017 में गया हूँ। उन्होंने कहा आपका सर्वे होने वाला है, आपको खिदमत कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद खिदमत कार्ड नहीं मिला। मैंने दरख्वास्त लिखी है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन CO साहब से, आज तक कोई मुझे माली इमदाद या कोई खिदमत कार्ड नहीं मिला। मैंने 2019 में दरबार हजरत सुल्तानपुर पर हाज़री वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुई। वहाँ भी मैंने अपील की है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब शाही प्रोटोकॉल से ना रुकना गवारा किया और मैं धक्के खा कर घर आ गया हूँ। तो मैंने उन वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी फरमाकर
मुझे दर्जे चहारम माजूर कोटा में नौकरी दी जाए और फ़ौरन मेरा नोटिस लिया जाए ताकि मैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनका अखराजात पूरा कर सकूं और इनका पेट पाल सकूं। और मैं शहीद ख़ानदान से तल्लक़ रखता हूं। 2022 में 4 मार्च सन पेशावर में मेरा भाई पाकिस्तान एयरफोर्स से ड्यूटी करता था। वहाँ नमाज जुम्मा के लिए गया तो उसने बम ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और मेरा भाई आसिफ शहीद हो गए हैं। तो उनका बहुत मुझे आसरा था, ये बच्चों की कफ़ालत करते थे। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर जगह गया हूँ, MPA साहब MNA साहब के पास भी गया हूँ, लेकिन वो मुझे नौकरी नहीं मजदूर कोटे मिली क्योंकि मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं था। इसलिए मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी सफ़ेद बाल आ गए हैं दाढ़ी में, लेकिन आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि मुझे फौरी तौर पर नौकरी दी जाए। मैं आपके लिए हमेशा दुआ को रहूँगा। आप बताइए, ये 5 लाख की आपने बात की है, 5 लाख किसने मांगे थे आपसे? ये सर ये PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पार्टी के साबिक चेयरमैन के लिए वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि PTI को शदीद मुश्किलात का सामना है और पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना भी मुश्किल हो जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से ड्रामे में मसरूफ है। पार्टी इंतखाबात के लिए एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील की जरूरत है। वोटर लिस्ट पार्टी आइन के मुताबिक फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि बानी मेंबरान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान को वोट के बुनियादी आइनी और जमहूरी हक से महरूम किया गया था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के ये वीडियो मैसेज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, ये उनके लिए है। चूँकि वो जेल में है इसलिए मैं समझता था कि यही एक तरीका है कि ये अपना एक पैगाम उन तक पहुँचा सकूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है उसके तहत उनको आखिरी मौका दिया गया कि वो 20 दिनों के अंदर एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। बसूरत दीगर उनके लिए बल्ले का जो निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है कि ये बल्ले का निशान हमने अगस्त 2002 में हासिल किया था और मैं ही था जिसने ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी कि बल्ला हमें मिले, जिस सिंबल के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग भी हमने की थी। तो आज वो बल्ले का निशान भी खतरे में है। इस सिलसिले में जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को, वो तमाम इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मुबसरीन है वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया, चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मैं खुद ज़ाती तौर पे इलेक्शन से एक शाम पहले मजबूर होके मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट गया और मैंने 3 मुतालबात रखे। मैंने कहा मुझे आप कागजात नामजदगी, और हमारे साथ और भी PTI के मेंबर्स थे, एक फाउंडिंग मेंबर भी थे और पाकिस्तान से और इलाकों से भी लोगों ने राब्ते किए थे, जिसमें सईदुल्लाह न्याजी जो PTI के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं, आपके फर्स्ट कज़न हैं, उन्होंने मुझे बारहा ये रिक्वेस्ट की कि वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने ये दरख्वास्त की कि हमें कागजात नामजदगी दिए जाए, हमें वोटर लिस्ट दिए जाए, हमें इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दिए जाए। अब मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पे जो PTI के नुमाइंदे थे, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में कहा कि ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम आपको कैसे दें। तो मैं और जिसके बाद हम वापस आ गए। अब जब ये बुनियादी चीज़ें, बुनियादी तकाजे किसी भी इलेक्शन के जो है वो पूरे ही नहीं किए गए और एक इलेक्शन का नाटक रचाया गया, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद ख़तरात और इसका जो सियासी वजूद है आने वाले इलेक्शन में और बल्ले का निशान है, वो ख़तरात बढ़ जाएंगे। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर इस इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया इसको कलअदम कराते हैं और फौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। याद रखिए ये वही वर्कर है। मुल्तान में बिजली की तारों से भरे खंभे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। मुल्तान के इलाका BCG चौक के रिहायशी बिजली के पोल से परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं उनके साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर आदिल से। जी आदिल, आगाह कीजिएगा क्या मुश्किलात का सामना है शहरियों को?
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं बीसी चौक के नवाही इलाका मोहल्ला महमूदाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे अकब पे देख सकते हैं, एक खंबे पे काफी ज्यादा सारे मीटर जो है वो टंगे हुए हैं। यहाँ पे सरापा एहतजाज है मोहल्ला मकीन। इनसे पूछते हैं, बताएं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको। जी हमारे मीटरों को आग लग जाती है, या तो हमें खंबे दिए जाएं या तो हमारे घरों के बाहर मीटर लगाए जाएं। ये हमारे साथ दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। एक ही अर्थ को सारे मीटरों के साथ अर्थ दिया हुआ है और बहुत सारी तारों का जो है ना वो जाल है और गुंजल है, और बहुत दफा किसी एक मीटर को आग लगती है, उसकी वजह से दूसरे मीटरों को भी आग लग जाती है। और बारिश के दिनों में खास तौर पर बारिश की वजह से बहुत सारे मीटर जो है वो जल जाते हैं, और वापडा फिर कहता है कि जी आप इसका जो है नोटिस भरेंगे और फिर आपका मीटर लगेगा। हाँ जी, तो जिसकी वजह से काफी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि बारिश के मौसम में जो है मीटर को आग लग जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से डिमांड नोटिस भर के उनको नया मीटर लगवाना पड़ता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में IAPEX फर्नीचर एक्सपो 2023 का आगाज हो गया। फर्नीचर एक्सपो में गोरमे होम्स एंड फर्नीचर की जानिब से एक जिद्दत और रवायती अंदाज में बेडरूम, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल समेत वसी रेंज मुतारिफ करवाई गई है। एक्सपो में गोरमे होम्स एंड फर्नीचर की जानिब से सार्फिन को 25% का डिस्काउंट, 10 सालाना वारंटी और 2 साल तक की फ्री सर्विसेज भी दी जा रही हैं। इसके अलावा खरीदार अपने घर की डिजाइनिंग माहिर डिजाइनर से बिल्कुल फ्री करवा सकता है। एक्सपो आए साफिन का गोरमे होम्स एंड फर्नीचर के दिलकश डिजाइन और पायदार प्रोडक्शन को सराहते हुए कहना था कि गोरमे होम्स एंड फर्नीचर के स्टॉल पर फर्नीचर के इंतखाब में आसानी होती है। फर्नीचर एक्सपो आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। पेशावर में एसपी कैंट डिवीजन वकास रफीक की हिदायत पर कामयाब हिकमत अमली के तहत कैंट डिवीजन पुलिस की शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस खतरनाक गैंग्स का सुराग लगाकर गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एसडीपीओ टाउन मैडम नाजिश की सरबराही में एसएचओ थाना टाउन इब्राहिम खान की मुअस्सर हिकमत अमली के तहत अहम कार्रवाइयां की हैं। शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स, राहजनी, मोटर कार, मोटरसाइकिल स्नेचर्स, लिफ्टर्स समेत मनशियात स्मगलिंग में मुलविस गैंग्स बेनकाब हो गए हैं। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग्स के 6 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। गैंग्स के गिरफ्तार मुलजिमान में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जिला खैबर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से एक मसरूका कीमती वीगो गाड़ी, एक मोटर कार, 10 अदद मसरूका मोटरसाइकिल, 9 अदद छीने गए कीमती मोबाइल फोन्स और 3,10,000 नकदी भी बरामद कर ली गई। मुल्क में गैस की शदीद किल्लत से जहां घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी जानिब इससे मुंसलिक छोटे कारोबारी लोगों और गीजर्स बनाने वाले काम भी ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। जी हां, पाकिस्तान में मौसम सरमा आ चुका और बिलखसूस अगर हम लाहौर की बात करें तो चंद रोज कबल होने वाली हल्की फुल्की रिमझिम ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। पिछले साल के बरक्स इस साल हुकूमती पॉलिसियों के बायस गैस की शदीद किल्लत है, जिससे न सिर्फ आम शहरी मुतासर हो रहे हैं बल्कि गीजर्स के कारोबार से मुंसलिक लोग भी शदीद परेशान हैं। इस शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कहना है कि गैस की अदम मौजूदगी और तवील लोड शेडिंग से उनके अपने घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। वो 10-12 साल तकरीबन गीजरां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ। 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਫਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ 80% ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਾਹ ਗੀਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗੈਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। गैस की वजह तो साडा काम बिल्कुल खत्म। ऐसा बुरान आया होया, ऐसा बुरान आया होया। ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 7 ਵਜੇ, ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੀਜ਼ਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੈਸ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਵੀ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਭਾਈ ਨਾ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ। समाजी शख्सियत राना ज़िशान यूनुस की तकरीब वलीमा, सीनियर एडवोकेट समीउल्लाह ज़िया, सदर अंजुमन ताजरान DHA शेख शाहान, वजीर बराए गिलगित बल्तिस्तान उमूर शबीर उस्मानी, साबिक MP अख्तर हुसैन बादशाह, साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अजीम उल्लाह खान, सदर अंजुमन ताजरान मेन बाजार फिरोजपुर रोड नईन बट, एडवोकेट मियां शफाकत अली, हाफिज मोहम्मद रिजवान, खतीब कारी मोहम्मद यूनुस चिश्ती समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। PHA के बागबानों ने जलानी पार्क में गुलदाउदी और मैरीगोल्ड के फूलों से शाहकार बना दिए। जलानी पार्क में गुलदाउदी के लाखों फूलों से बना घोड़ा और कश्ती दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। गुलदाउदी के फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह जलानी पार्क में आज सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब करेंगे। 2 हफ्तों पर मुहित इस नुमाइश में शायकीन के लिए गुलदाउदी के 50 से ज्यादा किस्म मौजूद होंगे। PHA की जानिब से अवामी तहफ़रीक के लिए जलानी बाग में 35,000 से ज्यादा पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजरकशी की गई है। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इख्तियार वली खान को पख्तूनख्वा का यूथ कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया गया। बैरिस्टर जैदुल्ला खान को MSF खैबर पख्तूनख्वा का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इन तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार अजीमुल्लाह खान मियोएट के एडवोकेट की सरबराही में वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के बलफ के हमरा पार्टी दफ्तर जेल रोड सील किए जाने वाले ऑफिस को खोल दिया। LDA की जानिब से तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया गया था। सरदार अजीमुल्लाह खान मियो एडवोकेट का अदालती फैसले को सराहते हुए कहना था कि LDA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया था। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, सुनते हैं। गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं PTI को तंग करने के लिए। ये वो बिल्डिंग है जिसका नक्शा LDA के अपने कागजात के मुताबिक 56 से पास हुआ है और नक्शे का एलिगेशन लगा कर हमारे दफ्तर को 1 महीना हो गया सील किया हुआ था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट का बैलेफ आया और हमारा दफ्तर फिर से खुल गया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस किस्म के हथकंडों से आप क्या कर सकते हैं? अब खुल के मैदान में मुकाबला करें, इलेक्शन आ रहा है, वोट का मुकाबला करें, पता लग जाएगा, लोगों के पास जाएंगे किसके साथ लोग हैं, किसके साथ अवाम है। जो डट के खड़ा है सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म चिक्कड़ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 22 दिसंबर को मुल्क भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। चिक्कड़ समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म है जिसमें माशरे की उन तलख हकीकतों को बयान किया गया है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। दरीचे फिल्म की प्रोडक्शन में बनने वाली जहीरुद्दीन की बतौर हदायतकार पहली फिल्म है जिसमें उस्मान मुख्तार और उशना शाह मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल फरियाल महमूद, नौशीन शाह, सलीम मेराज, अली शेख, अदनान शाह टीपू समेत टीवी के और थिएटर के दीगर अदाकार शामिल हैं। दरीचे फिल्म के तहत बनने वाली फिल्म पंजाब के एक छोटे से कस्बे में फिल्माई गई है जिसके ट्रेलर में संजीदगी, तख्लीकी सलाहियत, दिलचस्प हालात, हसास मौज़ूआत और हकीकत पसंदाना मनाज़र की अक्कासी की गई है जो अपने नाजरीन को क्राइम और सस्पेंस से भरपूर तजर्बा फराहम करेगी। ट्रेलर लॉन्च के मौका पर राइटर और डायरेक्टर जहीरुद्दीन ने कहा कि चिक्कड़ की कहानी हमारे मुल्क की पेचीदगियों का मुशाहदा करते हुए सस्पेंस, ड्रामा और हकीकत पसंदी का अनोखा इम्तजाज है जो अवाम को एक
वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए थाना हंजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वजीर आला पंजाब को थाना हंजरवाल की तमीर और साइलिन को फराहम करदा सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब ने फ्रंट डेस्क और थाने के दीगर शोबों का मुआयना किया। हवालात में बंद मुल्जमान से उनके केसेस के बारे में दरियाफ्त किया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाने में साइलिन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर आज ही पंजाब उस्मान अनवर, CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, SHO थाना हंजरवाल यासिर अब्बास और उनकी टीम को शाबाश दी। इस मौका पर सूबाई वजीर आमिर मीर अजफर अली नासिर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज, SP शहरबाना और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को सिलेक्शन नहीं होने देंगे। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था, मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। हम 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए इनका एहतसाब करेंगे। आम इंतखाबात को सिलेक्शन नहीं होने देंगे। फलस्तीन में नाहक हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया। गजा के अवाम के साथ जमात इस्लामी खड़ी है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है फलस्तीन के मामले पर बयानात से आगे बढ़े। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ काल दी और धरने भी दिए। इन तमाम मसाइल का हल कौम बेहतर क़यादत चुनकर सबूत दे। 8 दिसंबर से 8 जनवरी तक इलेक्शन के लिए नौजवान मुसलसल जदोजहद करेंगे। आने वाला दौर इज्जत और खुशहाली का दौर है। हमारी जिंदगी सड़कों पर गुजर रही है। मकसद सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। हम पुर उम्मीद है इलेक्शन होंगे। अगर जमहूरियत डील हो गई तो रास्ते पर लाना मुश्किल होगा। आइंदा इंतखाबात में जमात इस्लामी 50% टिकट नौजवानों को देगी। मुल्क में जोड़ तोड़ का बाजार अरूज पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में अवाम से इत्तेहाद करेगी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।